So very warm welcome, good evening everybody. To start off with the session, सबसे पहली चीज बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, ये कोर्स में हमारा क्या व्यू है आपने सबने देखा ही होगा, है ना, कि कोर्स सिलेबस में स्ट्रक्चर में एग्जैक्टली कवरेज क्या क्या होने वाला है, विच आर द कॉन्सेप्ट्स, बट अभी इसका थॉट प्रोसेस क्या रखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सो whenever you actually, जब भी तुम लोग इन्वेस्ट करना चाहोगे, ट्रेडिंग करना चाहोगे, तो तुम्हारे पास काफी सारे ऑप्शंस आते हैं। वेरी फर्स्ट ऑप्शन कि अभी तो जब से 1992 स्कैम का सीरीज आया था, उसके बाद में अभी बिग बुल जो मूवी आया, तो इसके वजह से तो आपके पास दिमाग में सबसे पहला ऑप्शन इन्वेस्टिंग का या ट्रेडिंग का आता है, स्टॉक मार्केट का। बट इसके अलावा भी जाके देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, काफी सारे ऑप्शंस है, सही है। गोल्ड में पैसा लगाओ, काफी सारे ऑप्शंस है। अभी मुझे बताओ, जब गोल्ड में पैसा लगाना है तो सबसे एक चीज, किसी ने सुना है क्या कि गोल्ड के बॉन्ड्स मिलते हैं? किसी ने सुना है फिजिकल गोल्ड, ऑर्नामेंट्स वगैरह, अपना ज्वेलरी के अलावा और भी आप गोल्ड में बाकी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा? आपको पता है क्या? प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स, यस और नो, कि गोल्ड में सिर्फ ज्वेलरी के थ्रू नहीं, ज्वेलरी में तो भी आपको मेकिंग चार्जेस वगैरह लगेंगे, बट ज्वेलरी छोड़ के भी बाकी ऑप्शन है आपके पास, बॉन्ड्स वगैरह रहते हैं, कि वहां पे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब गोल्ड का रेट वही रहेगा, मेकिंग चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो क्यों ज्वेलरी लेके क्यों मेकिंग चार्जेस पे करें? उससे बेटर है हम डायरेक्टली गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करें, जो अपना शेयर या स्टॉक जैसा रहेगा, जैसे शेयर मार्केट में करते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। बैंक में एफडी करने से शुरुआत होता है अपना। सबसे पहली चीज, जिसको कुछ भी नहीं पता स्टॉक मार्केट के बारे में, या जिसको कुछ भी नहीं पता कि गोल्ड के बॉन्ड्स में वगैरह कैसे इन्वेस्ट करना है, आपको कुछ भी नहीं पता रहेगा अभी बॉन्ड्स वगैरह, मैं समझाऊंगा आपको सब चीजें, टेंशन मत लो उसका। बट सबसे पहली चीज, जिसको कुछ भी नहीं पता, उसका स्टार्टिंग होता है इन्वेस्टमेंट से इन फिक्स डिपॉजिट, सही है। और जिसको फिक्स डिपॉजिट भी नहीं करना है, वेरी गुड, अनिमेश ने बोला मुझे कि गोल्ड बॉन्ड रहता है 2.5% इंटरेस्ट, जस्ट हर्ड अबाउट दैट बट नो नॉलेज, ओके, नो इश्यूज कल्पेश, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे वो भी चीज, टेंशन मत लो। पहली चीज, जब फिक्स डिपॉजिट में आप इन्वेस्ट करते हो, उसके पहले भी इन्वेस्टमेंट आता है आपका, सबसे बेसिक चीज कि सेविंग्स में लगाओ पैसा। अभी मुझे एक सिंपल चीज बताना, सेविंग्स अकाउंट को क्या आप इन्वेस्टमेंट कंसिडर करोगे? यस और नो? सेविंग्स अकाउंट को क्या आप इन्वेस्टमेंट कंसिडर करोगे क्या? अनिमेश ने बोला नहीं करेंगे, सेविंग्स अकाउंट को इन्वेस्टमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। जितेंद्र ने भी बोला कि नहीं करेंगे। बाकी लोग प्लीज मुझे बताओ। शेखर जी ने भी बोला कि नहीं कंसीडर करेंगे इन्वेस्टमेंट सेविंग्स अकाउंट को। कल्पेश ने भी नहीं बोला, कोई तो यस बोल दो यार। अमोल ने भी नहीं बोला। अरे बाकी लोग प्लीज, सब लोग रिस्पॉन्स दोगे। अमेय ने भी नहीं बोला, वेरी गुड। सेविंग्स अकाउंट को इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर ही नहीं सकते, एटलीस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, नो, वेरी गुड। हम इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर ही नहीं सकते, बिकॉज वो ऐसा चीज है जहां पे हमें कोई भी डर नहीं लगता। आज मैं बैंक में पैसा, मुझे एक बताओ, चलो उसके पहले भी, क्या सेविंग्स अकाउंट में आप लोगों को रिस्क लगता है? यस और नो? कोई भी बैंक रहने दो, गवर्नमेंट बैंक रहने दो या प्राइवेट बैंक रहने दो, आपको सेविंग्स अकाउंट में रिस्क का फीलिंग आता है क्या? कभी भी रिस्क नहीं लगता। बट रिस्क इन्वॉल्व है क्या उसमें? यस और नो? अभी क्वेश्चन चेंज हो गया है, क्या सेविंग्स अकाउंट में भी रिस्क इन्वॉल्व है क्या? यस और नो? एब्सोल्युटली इन्वॉल्व है। बैंक डूब गया तो कौन पैसा देगा आपका? सेविंग्स का भी पैसा नहीं मिलेगा भैया। तो रिस्क तो वहीं पर भी इन्वॉल्व है। फिर भी अपन इन्वेस्टमेंट कंसीडर नहीं करते, बिकॉज उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो डिफॉल्ट हो जाएगा, वो पैसा नहीं मिलेगा, इसका चांसेस बहुत कम होता है। ऑलमोस्ट मिलने ही वाला है वो पैसा, सही है। अभी मुझे जाना है सेविंग्स अकाउंट को हम एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। दिस इज द रीजन, ताकि वहां पे हमारे पैसे डूबने के कोई चांसेस है नहीं। इसीलिए उस पे मुझे जो रिटर्न मिलने वाला है, वो रिटर्न बहुत नॉमिनल रहेगा। जो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा वो बहुत नॉमिनल रहेगा, बहुत कम रहेगा। और अभी के इसमें अगर हम देखें तो 2.5% 3% गवर्नमेंट बैंक का इंटरेस्ट रेट है, सही है क्या? उसके बाद में जाके अगर मैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में नॉमिनल इन्वेस्टमेंट बोलूं, नॉमिनल इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल में भी इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकता, वो है मेरा फिक्स डिपॉजिट। बिकॉज फिक्स डिपॉजिट भी उसी बैंक से रिलेशन लाता है जहां पे मेरा ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, सही है।
जहां पे मेरा ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, तो भी मैं उसको एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोल सकता हूं, नॉमिनल इन्वेस्टमेंट, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट बोल सकता हूं। सही बात है क्या? फटाफट से बताइए मुझे, यस और नो, सही है क्या? फिक्स डिपॉजिट को हम एक नॉमिनल इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। अभी ये इन्वेस्टमेंट के बाद जो मेजर इन्वेस्टमेंट आता है, दैट इन्वेस्टमेंट इज ऑफ स्टॉक मार्केट। सही है, चलो फटाफट से मैं आपको एक बढ़िया चीज पे लेके जा रहा हूं, एकदम बढ़िया से ध्यान। प्रसाद, बाकी सब लोगों को तो सुनाई दे रहा है, प्रसाद आपको ही इश्यू आ रहा है क्या? बाकी सब लोगों को कोई प्रॉब्लम है ऑडियो का? मेरी आवाज आ रही है सबको? ऑल गुड, किसी को कोई इश्यू नहीं है? प्लीज प्रसाद आप रिज्वाइन करिए ना सेशन को फिर से, जो नॉर्मल प्रोसेस था अपना वही फॉलो करके रिज्वाइन कीजिए ना। प्रसाद को ध्यान कैसे जाएगा? आवाज ब्लर हो रहा है, कुछ कर फिर से। अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो ब्लर नहीं होना चाहिए, मैं माइक यूज कर रहा हूं, अभी ब्लर नहीं होना चाहिए। कनेक्टिविटी इशू एट हिज साइड में भी, एब्सोल्युटली मे बी आपके साइड पे इशू रहेगा। पुष्कर एंड आफ्टर दैट प्रसाद। प्रसाद को तो आवाज ही नहीं जा रहा, तो उनको बोल के मतलब नहीं है अभी 2 मिनट के लिए, 1 मिनट रुक जाओ। अभी मैं आपको स्क्रीन दिखाने जा रहा हूं, जस्ट चेक इट आउट गाइस। यस, चलो मुझे बताओ सब लोग, मुझे स्क्रीन देख पा रहे हो क्या? सब लोग स्क्रीन देख पा रहे हो क्या? एक बार मुझे बताओगे प्लीज, सब लोग स्क्रीन देख पा रहे हो? यस, परफेक्ट। स्क्रीन के साथ मुझे भी देख पा रहे हो कोने में? स्क्रीन के साथ मुझे भी देख पाओगे कोने में अभी? परफेक्ट, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो अपन डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। देख लो, अभी मैं बताने जा रहा हूं आप सब लोगों को, मुझे स्क्रीन पे किसी ने भी कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने वो बंद किया 2 मिनट के लिए। देख लो मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। मैं बोल रहा हूं कि कोई भी कंपनी, जब भी हम स्टॉक मार्केट क्या होता है वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? कोई भी कंपनी जिसको बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए पैसा लगेगा, सही है? अभी बिजनेस करना है, पैसा लगेगा, वो पैसा कहां से मिलेगा? बिजनेस करना है आप लोगों को, बिजनेस करना है, पैसा लगेगा, तो पैसा कहां कहां से मिलेगा? उसके काफी सारे ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है? मैं कुछ देर तक आपका चैट नहीं देख पाऊंगा, ठीक है? तो आपको कुछ क्वेरीज आएंगे तो चैट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं बस थोड़ी देर बाद में उस क्वेरीज देख लूंगा, ठीक है? अभी बस मैं जो बोल रहा हूँ वो अच्छे से ध्यान देके सुनना, एकदम बढ़िया से, ठीक है? देख लो, तो जब भी कोई बिजनेस रन करना है, जब भी किसी को कोई बिजनेस रन करना है, मान लो अभी मुझे बिजनेस रन करना है, मैं गाइडलाइन का एक प्रोफेशन कर रहा हूँ, एक्चुअली एजुकेशन है, मैं इसको बिजनेस नहीं बोल सकता, बट चलो एक थॉट प्रोसेस के लिए, एग्जाम्पल के लिए बोल दूं कि ये बिजनेस है। अभी ये बिजनेस को मुझे जब रन करना है, बड़ा करना है, तो मुझे ज्यादा पैसे लगेंगे, मेरे पास तो ही नहीं उतना पैसा, तो मैं क्या करूं? तो मैं किसी और को पूछूंगा कि भैया, मेरे रिलेटिव्स में जाके पूछूंगा, अरे यार तुम लोग मुझे कुछ पैसा दोगे क्या? मुझे चाहिए मान लो कुछ 20 लाख रुपए, ठीक है? सॉफ्टवेयर डेवलप करना है बहुत बढ़िया सा, बच्चों के लिए क्लासेस, सबके लिए बढ़िया से एकदम ये करना है, एप्लीकेशन डेवलप करना है, तो लग रहे हैं मुझे 20-25 लाख रुपए कुछ, तो मेरे पास है सिर्फ 5 लाख रुपए मान लो। अभी मुझे बचा हुआ 20 लाख रुपए चाहिए, किसी के पास लेके जाऊंगा मैं, रिलेटिव्स को बोलूंगा, चलो सब रिलेटिव्स को पूछ लिया, मान लो वहां से मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए मिल गए। आपको भी पता है भैया मदद का सोर्स कितना क्या होता है, सही है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में। तो 5 लाख मेरे खुद के, 5 लाख रिलेटिव से आ गए, ठीक है? 10 लाख रुपए हो गए। अभी इसके बाद मुझे और पैसा चाहिए, कितना? मान लो 25 लाख का मेरा पूरा रिक्वायरमेंट है, मुझे चाहिए और 20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, सही है? अभी 15 लाख रुपए लेने के लिए मैं चला गया किसी बैंक में, और बैंक में जाके मैंने बोला कि भैया मुझे लोन दो। वो बोले कितना लोन चाहिए? मैं बोला 15 लाख रुपए का लोन चाहिए।
तो वो बोले तुम्हारा बिजनेस नया नया स्टार्ट हो रहा है, बहुत बड़ा रिस्क है यार, तो हम तुम्हें इतना लोन नहीं दे सकते। मैं बोला दो ना यार, मेरे पास पैसा ही नहीं है, एक तो रिलेटिव लोगों ने भी सिर्फ 5 लाख दिए, मेरा खुद के पास सिर्फ 5 लाख है, तो 10 लाख रुपए हमारा खुद का लग चुका है, अभी आपको 15 लाख देने में क्या प्रॉब्लम है, तो आप लोग 15 लाख तो दो। तो वो बोले नहीं सर हम नहीं दे सकते। मैं बोला चलो आप कितना पैसा दे सकते हो मुझे वो तो बताओ। वो बोले सर हम आपको दे सकते हैं सिर्फ 5 लाख रुपए। मैं बोला ठीक है यार, कुछ भी नहीं हो सकता। वो बोले नहीं कुछ नहीं हो सकता, 5 लाख देंगे। मैं बोला कितना इंटरेस्ट रेट लगाओगे मुझे। वो बोले कि हम लोग इंटरेस्ट रेट लगाएंगे 18% का। चलो एग्जाम्पल सिंपल कैलकुलेशन के लिए बोल दो 20% इंटरेस्ट रेट लगाएंगे, ज्यादा ही रहेगा बैंक का इंटरेस्ट रेट, एब्सोल्युटली। सो 20% का इंटरेस्ट रेट लगा रहा है बैंक, और मुझे मिल रहे सिर्फ 5 लाख रुपए। अभी भी मेरे पास सिर्फ 15 लाख हुए और बचे 10 लाख रुपए। अभी ये 10 लाख रुपए कहाँ से लो? न रिलेटिव है बचा हुआ कोई, न मेरे खुद के पास पैसे है, न कोई बैंक मुझे अभी लोन देने के लिए तैयार है। मान लो सब बैंक्स का मिला के कोई बैंक, एक ही बैंक लोन देने के लिए तैयार था, उसने भी 5 लाख ही दी। अभी बैंक का भी सोर्स मेरा बंद हो गया। अभी बचे हुए 10 लाख रुपए लाऊं कहां से? तो मैं देखता हूं पब्लिक लोगों को, ऐसे नॉर्मल लोग जिनको मैं कुछ पहचानता नहीं, उनको मैं पहचानता नहीं, बट शायद वो मेरा नाम को पहचानते हैं, गाइडलाइन को पहचानते हैं, किधर तो भी एडवर्टाइजमेंट देखा है, किधर तो भी उनको पता है कि शायद ये कोई तो कोई बंदा है जो बिजनेस कर रहा है। सही है। अभी ऐसे मान लो 100 लोग हैं, ये 100 लोगों को मैंने पूछा कि भैया तुम मुझे पैसा दोगे क्या? अभी 100 लोग हैं, वो नॉर्मल लोग हैं, एकदम कॉमन पीपल है, मिडिल क्लास फैमिली वाले। तो उन लोगों के पास तो पूरा 10 लाख रुपए नहीं मिल सकता मुझे अकेले से किसी से। तो मैंने सबको बोला कि तू मुझे कुछ 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1,000 रुपए, 500 रुपए, 10 रुपए, कुछ तो पैसा दे यार। ऐसे 100 लोग, 1,000 लोग, 2,000 लोग, 1 लाख लोग, जितने भी लोग रहेंगे सबको मैंने पूछा। अभी मुझे सिंपल आंसर देना, क्या सब लोग मुझे पैसा देंगे क्या? सब लोग तो बिल्कुल भी मुझे पैसा देंगे नहीं। सही है ना? सब लोग तो पैसा देने वाले नहीं है अभी। एब्सोल्युटली वेरी गुड। अभी तो सब लोग तो मुझे पैसा देंगे नहीं। चलो मान लो 2,000 लोग थे वहां पे, और 2,000 लोगों में से सिर्फ 500 लोगों ने बोला कि हम तुम्हें पैसा देंगे, क्योंकि हमने तुम्हारे बिजनेस का नाम देखा है, कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर से तारीफ सुनी है, उसके लिए हम तुम्हें पैसा देंगे। 1,500 लोगों ने तो बोला ही नहीं कि पैसा देंगे। ठीक है, वो बोले तो हम अभी नहीं दे सकते, हम बाद में देखेंगे जब तुम्हारा बिजनेस बड़ा होगा। मैं बोला ठीक है भाई मत दो, ये 500 लोग हैं मेरे पास, इनसे ले लूंगा मैं। 500 लोगों से 10 लाख रुपए लेने हैं। ठीक है, 500 लोगों से 10 लाख रुपए लेने हैं। उसमें से हर एक बंदा बोल रहा है कि मैं तुम्हें, कोई बोल रहा है मुझे मैं तुम्हें 5,000 दे सकता हूँ, कोई बोल रहा है 10,000 दे सकता हूँ, कोई बोल रहा है कि 2,000 दे सकता हूँ, कोई बोल रहा है 20,000 दूंगा। और कोई एकदम जिगरी बंदा है कि जिसने बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट रखा, बहुत ही ज्यादा विश्वास रखा, जैसे आप लोग हैं सब लोग। सही है। वो लोग, आप जैसे लोग बोल रहे हैं कि सर हम आपको 50-50 हजार देंगे। मैं तो खुश हो गया, मैं बोला चलो ठीक है यार, ऐसा 500 लोगों ने सबने मिलकर कर दिया तो मेरे बिजनेस में 10 लाख रुपए तो आ जाएंगे। सही है। अभी आप जैसे जो वो 500 लोग हैं, वो नॉर्मल लोगों ने, जिनको मैं पहचानता नहीं, उन्होंने मेरे बिजनेस पे थोड़ा वो ट्रस्ट रखा, एंड वो ट्रस्ट रख के मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। वो बोलते हैं कि सर आप हमें रिटर्न में क्या दोगे? मैंने बोला कि मैं तुमको कोई इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं दूंगा, मैं तुमको इंटरेस्ट नहीं दूंगा। तुम तो भले लोग हो, तुम तो भगवान हो, जिन्होंने मुझे 10 लाख रुपए दिए सबने मिलके एंड मेरे बिजनेस को खड़ा किया। तो तुम लोगों को मैं डायरेक्ट मेरे बिजनेस में ओनरशिप दूंगा। क्या बोला? मैं तुम लोगों को मेरे बिजनेस में डायरेक्टली ओनरशिप दूंगा। और आप जैसे लोग मुझे बताओ, अगर आपको इंटरेस्ट या ओनरशिप दोनों में से सबसे बढ़िया चीज क्या लगती है? आपको इंटरेस्ट का अमाउंट चाहिए जो हर महीना मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ जो आप पैसा लगाओगे, या आपको डायरेक्ट बिजनेस में ओनरशिप मिला? भैया डायरेक्ट बिजनेस में ओनरशिप मिला तो क्या बढ़िया लगेगा तुम लोगों को? कल्पेश, प्रसाद, जितेंद्र, अविनाश, अमोल, ऑलमोस्ट सब लोग बोल रहे हैं कि सर हमें ओनरशिप बढ़िया लगेगा। अरे बाकी लोग प्लीज आंसर दो यार। अनिमेश वेरी वेरी गुड। सब लोग बोल रहे हैं कि हमें ओनरशिप अच्छा लगेगा। ये सब लोग वो हैं जिनको एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बढ़िया इंटरेस्ट है, मतलब जिनको बिजनेस करना है, जिनको बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। जिन्होंने आंसर नहीं दिया उनका मान लो जिनको बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं। पुष्कर, शेखर, यस वेरी गुड, सब बोल दिए ओनरशिप में इंटरेस्ट है। वेरी गुड। सो मुझे बोलो, जब ओनरशिप में आपको और बढ़िया चीज लगे रादर देन इंटरेस्ट अमाउंट,
क्यों लग रहा है ऐसा? क्यों लग रहा है ऐसा? चलो 1 मिनट के लिए रुक जाओ, मैं आपको बोलता हूं कि इंटरेस्ट तो आपको हर महीना मिलता रहेगा, सही है, इंटरेस्ट आपको हर महीना मिलता रहेगा। ओनरशिप में मैं आपको पैसा जब मेरे बिजनेस में प्रॉफिट होगा तब रिटर्न करूंगा, पैसा मेरे बिजनेस का जब प्रॉफिट होगा तब रिटर्न करूंगा। मुझे बोलो कोई भी ऐसा बिजनेस है क्या? बहुत एक्सेप्शनल लोग हैं। वेरी गुड अनिमेश, अनिमेश ने बोला शेयर ऑफ प्रॉफिट करेंगे। अभी अनिमेश है सीए का बच्चा, तो वो तो डेफिनेटली बढ़िया से आंसर देने वाला है। बाकी लोग भी प्लीज आंसर दो मुझे। कॉज रिस्क है तो इसके, आहा आहा, कल्पेश ने क्या बोला, बढ़िया, रिस्क है तो इसके बोले, वेरी गुड। तो वही बोलना चाहता था मैं जो कल्पेश ने बात कर दी। अभी बाकी बच्चों के लिए सब, बाकी लोगों के लिए सबके प्रॉफिट प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वेरी वेरी गुड। सो नाउ प्लीज ध्यान दीजिए, मैं क्या बोल रहा कि मेरे बिजनेस में जब मैं बोला कि भैया नया बिजनेस है तो जरूरी नहीं है कि पहले साल में कुछ प्रॉफिट्स होगा। अभी प्रॉफिट्स नहीं होगा तो तुम लोगों जो मुझे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो मेरे बिजनेस में, तुमको मैं रिटर्न में कुछ दे ही नहीं पाऊंगा यार। मुझे खुद को ही लॉस हो रहा है, मैं तुमको क्या दूं? सही है, मुझे खुद को ही लॉस हो रहा है, मैं तुमको क्या दूं? बट तुम लोग फिर भी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, बिकॉज तुम बोल रहे हो कि रिस्क है तो रिस्क है, हम लॉन्ग टर्म का रिस्क लेंगे, हम 5 साल 10 साल का रिस्क लेंगे। 5 साल 10 लाख 10 साल के लिए तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, 2 साल बाद तो तुम्हारा प्रॉफिट होगा, और 2 साल बाद जब प्रॉफिट होगा तो उसमें हमारा अधिकार रहेगा बोले, क्योंकि हम तो ओनर है, हम तो ओनर है, समझा? और वो 2 साल बाद का प्रॉफिट के लिए तुम लोग आज इन्वेस्ट कर रहे हो, और ये जो इन्वेस्टमेंट रहता है जिसको आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो, बिजनेस को स्टडी करके देख रहे हो कि ये बिजनेस आगे बढ़ेगा, ये बिजनेस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कमाएगा, ये प्रॉफिट कमाएगा तो प्रॉफिट में से हमें कुछ मिलेगा, और जो हमें मिलेगा वो अपना हो जाएगा। रिस्क लेने के आगे मुझे पैसा मिलता रहेगा, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहाँ पे मैं सबसे कम रिस्क ले रहा हूं, सबसे ज्यादा रिस्क ले रहा हूं, या मॉडरेट रिस्क ले रहा हूं। मुझे प्लीज बताओगे आपका अगर ऐसा किसी बिजनेस में पैसा लगता है तो रिस्क सबसे ज्यादा रहेगा, सबसे कम रहेगा, या मिडिल रहेगा? ऐसा कुछ तो, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। मुझे बोलोगे 3 ऑप्शन है आपके पास, सबसे ज्यादा रिस्क रहेगा, सबसे कम रिस्क रहेगा, या कुछ ज्यादा नहीं सर कुछ कम भी नहीं, नॉर्मल रहेगा, मिडिल रहेगा। मुझे बोलो सबसे ज्यादा रिस्क रहेगा ऐसे पैसा अगर आपको किसी बिजनेस में लगाना है तो। ओ शिट, जितेंद्र ने बोला मिडल, कल्पेश बोले 50-50, अमोल बोले मिडल, बाकी लोग क्या बोले? बाकी लोग कुछ भी नहीं बोले अभी तक तो, बाकी लोगों ने भी बोलना है। राहुल जी ने बोला, अविनाश ने बोला मिडल। अरे यार बोलो, मुझे थोड़ा सोच के बोलो, बाकी लोग प्लीज बोलो ना। शेखर जी ने भी बोला मिडल। भला आपके लिए सबसे ज्यादा रिस्की क्या है फिर? अरे वाह, अनिमेश ने बोला हाई, अमेय ने बोला हाई रिस्क, प्रसाद ने बोला हाई रिस्क। बोला जो लोग मुझे मिडल बोले, जो लोग मुझे 50-50 बोले, वो लोग प्लीज मुझे बताओ आपके हिसाब से इससे ज्यादा रिस्क कहां पे रहेगा? आपके हिसाब से इससे ज्यादा रिस्क कहां पे रहेगा? कुछ तो सोच के बोला रहेगा ना आपने कि मिडल है। मिडल है मतलब आपके दिमाग में कुछ तो है कि ऐसा उससे भी ज्यादा रिस्क वाला कोई तो चीज है। तो आपके हिसाब से वो कौन सी चीज है कि इससे भी ज्यादा रिस्क रहेगा यार पैसा लगाने की? प्लीज बोलोगे मुझे? थोड़ा सोच के बोलो। अपने को इंटरैक्टिव सेशन बनाना है, समझ रहे हो? इंटरैक्टिव सेशन बनाना है ताकि मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर दोगे, इन्वॉल्व रहोगे, नहीं तो नींद आ जाएगी। मैं पीपीटी नहीं पढ़ाने वाला आपको, मैं आपको जो पीपीटी अभी बताया। अरे क्या बढ़िया एग्जांपल दिया अनिमेश ने। अनिमेश ने बाकी आंसर तो मुझे हायर रिस्क दिया था, और एग्जांपल भी अनिमेश ने दिया कि सर बिटकॉइन, बिटकॉइन के बारे में सबको पता है क्या? अभी तो बहुत ट्रेंडिंग ही चल रहा है, ट्रेंडिंग। क्रिप्टो, कल्पेश जी ने भी बोला क्रिप्टो। अरे क्रिप्टो, आप इसी चीज की बात कर रहे हो जो चीज को कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। इसी चीज की बात कर रहे हो जो चीज को किसी कोई भी लीगल वैलिडिटी नहीं है, किसी ने बोला भी नहीं है। क्रिप्टो बिटकॉइन को साइड में रख के बोलो यार। जिसने मुझे 50-50 आंसर दिया वो लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे। हाँ, वो लोगों में से कल्पेश ने बोला, मुझे सिर्फ कल्पेश जी ने बोला कि क्रिप्टो है, ठीक है मैंने मान लिया। मिडल लाइक जोमेटो कोला आर नाउ अर्निंग प्रॉफिट्स। अमोल जी ने बोला आइडिया में रिस्क है, बोले आइडिया में ज्यादा रिस्क है। ओके, ऐसा है क्या? अरे यार
एक पर्सनल कंपनी की तरफ क्यों जा रहे हो आप लोग? आइडिया भी तो कंपनी है ना। चलो ठीक है, जितेंद्र जी ने शायद मेरा क्वेश्चन थोड़ा गलत इंटरप्रेट कर लिया। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो लोग 50-50 बोले उनके लिए ऐसे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से और ज्यादा कौन सा रिस्की रहेगा। बिकॉज तुम लोग अगर बोल रहे हो कि इसमें ज्यादा रिस्की नहीं है तो और क्या रिस्की है, तो वो लोग तो कोई मुझे आंसर दिए ही नहीं ज्यादा, एक्सेप्ट कल्पेश जी। कल्पेश जी ने बोला क्रिप्टो करेंसी, मान लेता हूँ आपकी बात, क्रिप्टो में इससे भी ज्यादा रिस्क है, बट क्रिप्टो लीगल वैलिडिटी नहीं है, कोई ऐसा लीगल अथॉरिटी नहीं है कि जो उसको बोलता है कि हम लोग इसको पास करते हैं। वो तो बस आया मार्केट में, चल रहा है, लोगों के दम पे चल रहा है। कब खत्म हो जाएगा, रात में 1 मिनट में, वो आप लोग भी देख रहे हो अभी 60,000 का 30,000 पे आ गया बस 2 दिनों में, है ना। एक किसी ने ट्वीट किया, एक ट्वीट पे इतना गिरने वाला, कभी शेयर मार्केट रहेगा क्या, मुझे बताओ? नहीं। जिसको लीगल वैलिडिटी है, हाँ, at starting there may be a loss but after some time there might be profit, may be loss, that's why 50-50। कल्पेश जी ने बोला ठीक है, ठीक है, चलो। मिडल बिकॉज मार्केट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। ठीक है जितेंद्र जी, ऑब्वियसली मैं वही बोल रहा, मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा था आपको, आपके हिसाब से पैसा लगाना है तो मार्केट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली राइट, बट उसको मिडल नहीं बोल सकते, वो तो सबसे बढ़िया रिस्क हो जाएगा आपका। बिकॉज आपको भी पता नहीं, जब लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हो रहा था, कोविड वगैरह हुआ था, तो मार्केट ऐसे दब 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 गिर रहा था, आपने सुना रहेगा। जो कोई मार्केट में नहीं है उसका टेंशन, उसको चीज शायद समझ में नहीं आ जाए जब कोई मार्केट को ट्रैक नहीं किया, बट मैं सिंपल बात बोलूं तो तब मार्केट ऐसे दब 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 गिरा था, इतना गिरा इतना गिरा इतना गिरा, तो इस वजह से आप बोल रहे हो कि मिडिल रिस्क है, बट ये तो सबसे बड़ी रिस्क होनी चाहिए। तो मैं अगर अपने ऐसे इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से बोलूं कि जो बंदा किसी बिजनेस में पैसा लगा रहा है, ठीक है, बिजनेस में पैसा लगाना, जिस बिजनेस का मुझे कोई आता पता नहीं कि भैया ये फ्यूचर में क्या करेगा, मुझे पैसा रिटर्न में मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मैंने जो इन्वेस्ट किया वो भी रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट पे भी रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ गारंटी नहीं, तो वहां पे मेरी लगती है सबसे ज्यादा रिस्क। एंड दैट्स व्हाई, एंड इसी वजह से ये जो अभी एग्जांपल दिया ना कि नॉर्मल लोग जब ऐसे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो बिजनेस वाला उल्टे एंगल से देखो, बिजनेस के एंगल से देखो, मेरे कंपनी के एंगल से देखो कि मैंने जब आप जैसे 500 लोगों से पैसा लिया तो वो पैसा लेके मैं आपको जो ओनरशिप दे रहा हूं, इसी को बोलते हैं कंपनी का शेयर, समझे? भागीदारी, मराठी के एकदम परफेक्ट लैंग्वेज में बोलूं तो भागीदारी, शेयर का मीनिंग मराठी में क्या होता है? भागीदारी। और मैं आपको भागीदारी दे रहा हूं ना मेरे बिजनेस में, ओनरशिप दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं भाई तू सिर्फ पैसा लगा, मैं बिजनेस चलाता हूं, मैं तुम्हें ओनरशिप देता हूं, मैं तुम्हें शेयर देता हूं मेरे बिजनेस में, सही है? समझ रहे हो? और आपके लिए ये सबसे बड़ा रिस्क होना चाहिए, इसके ऊपर कोई रिस्क नहीं है अगर मैं क्रिप्टो करेंसी को थोड़ा इग्नोर कर दूं, समझ रहे हो? लीगल वैलिडिटी के हिसाब से बोल रहा हूं, बिकॉज शेयर मार्केट लीगली वैलिडेट है, क्रिप्टो करेंसी इज नॉट लीगली वैलिडेट, सही है? समझ रहे हो? तो क्रिप्टो को इससे कंपेयर मत करो, क्रिप्टो आज का है, कल का रहेगा नहीं रहेगा उसका कुछ भरोसा नहीं, समझ रहे हो? क्लियर विद दिस? बोलोगे मुझे? कोई लोग छोड़ रहे तो उसको कोई दिक्कत आ रही है क्या? कोई लोग सेशन छोड़ के फिर से ज्वाइन कर रहे, फिर से छोड़ रहे, फिर से ज्वाइन कर रहे, तो कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं ना? परफेक्ट, वेरी गुड। चलो, तो यही मुझे बोलना था। शेयर क्या होता है? कंपनी में जब किसी को पैसा चाहिए, कंपनी में पैसा चाहिए, तो ना ही बैंक से मिल रहा है या बैंक से नहीं लेना है, क्योंकि वहां पे मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा हर महीने पे। अभी देखो सेकंड एंगल है, मैं पहला एंगल तो बोल दिया स्टोरी के फॉर्म में, अभी सेकंड एंगल देखो, सेकंड एंगल बहुत बढ़िया होने वाला है। 1 मिनट रुक जाओ, मैं नॉर्मल स्क्रीन करता हूं शुरू। अभी सेकंड एंगल एकदम बढ़िया से होने वाला है, एकदम बढ़िया से सुन लो। सेकंड एंगल में क्या है? कंपनी, अभी मेरा कंपनी है ना, ठीक है, मैंने क्या सोचा, मेरे पास दूसरा एंगल देखो, मुझे जो 15 लाख चाहिए था, पहले 5 लाख मेरे खुद के थे, 5 लाख रिलेटिव्स ने दे दिए, और मुझे जो 15 लाख चाहिए, मैं बैंक के पास गया, बैंक बोले कि सागर सर आप एकदम विद्वान आदमी हो, एकदम बढ़िया हो, हम आपको ठुकरा ही नहीं सकते लोन के लिए, हम आपको दे देंगे 15 लाख रुपए लोन। मैं बहुत खुश हो गया, बट मैं उनको बोला कि सर मुझे 15 लाख आपसे चाहिए ही नहीं,
वो बोले सर क्यों नहीं चाहिए, लो 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 लो। बैंक तो इसे भागा मेरे पीछे, वो मैनेजर भागते भागते आए घर तक कि ले लो सर लोन ले लो हमारे बैंक से। मैं बोला अरे भाई मुझे पूरा 15 लाख तेरे से नहीं लेना, मुझे नहीं चाहिए तेरे से लोन। क्यों? उन्होंने मुझे रीजन पूछा क्यों तुम्हें हमसे लोन नहीं चाहिए। मैंने बोला सर मैं अगर आपके बैंक से लोन लूं ना तो मुझे आपको हर महीना कुछ तो ईएमआई देना पड़ेगा, कुछ तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और मेरे बिजनेस में पहले ही कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मैं कैसे आपको इंटरेस्ट पे करूं, कैसे मैं आपको ईएमआई पे करूं, मेरी बैंड बज रही खुद की, मैं लॉस में चल रहा मेरा बिजनेस, तो मैं आपको कैसे पैसा दूं? समझ रहे हो? तो मुझे नहीं लेना बैंक लोन यार। तो सर फिर आप कहाँ से लाओगे पैसा? उन्होंने मुझे पूछा मैनेजर ने। मैंने बोला सर आप टेंशन मत लो, आप जैसे घर पे भागते भागते आए ना, वैसे 1000 2000 5000 5 लाख लोग बैठे हैं रास्ते पे जो मुझे पैसा देने के लिए रेडी है, पर जो बोल रहे हैं कि सर हमें इंटरेस्ट नहीं चाहिए, सर हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ओनरशिप चाहिए बिजनेस में, ऐसे लोगों से मैं पैसा लूंगा। और ऐसे मैंने 15 लाख रुपए लिए। बट मुझे बोलो आप सब लोग उसमें हो, आप सब लोग उसमें हो और आपने मुझे पैसा दिया, आपको कुछ तो प्रूफ चाहिए ना यार, एविडेंस चाहिए कि आपने मेरे में पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, सही है? और वो प्रूफ के लिए मैं आपको कुछ तो रिटर्न में दूंगा कि आपने मेरे कंपनी में कुछ तो लिया है भाई, ओनरशिप लिया है। और आप जैसे जो हजारों लोग हैं जिन्होंने ओनरशिप लिया, मतलब आपका कुछ ना कुछ तो परसेंटेज रहेगा उसमें, सही है? सब लोगों का तो सेम ओनरशिप नहीं रहेगा, सही है? अभी एकदम बढ़िया से, वेरी वेरी गुड, अनिमेश ने बोला मुझे, उसको बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। हम आएंगे उस शेयर सर्टिफिकेट पे। अभी सुन लो मेरे, एकदम बढ़िया से इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, एकदम बढ़िया से कैलकुलेशन करेंगे कि कैसे आपको ओनरशिप पता लगेगा। ठीक है, मैं आप सुनना, ठीक है? चलो आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, फिर से देख लो बढ़िया से एकदम। क्या बोल रहा, मुझे बिजनेस में चाहिए था 15 लाख रुपए, ठीक है? ये हो गए 15 लाख रुपए। आप में से आप लोगों ने, हर लोगों ने, मान लो किसी एक जन ने 5000 रुपए दिए, ठीक है? मैं नाम लेता हूं मान लो शेखर जी का। शेखर जी आपने मुझे 5000 दिए मेरे बिजनेस में 15 लाख में से, ठीक है? अनिमेश ने पूछ दिए सर मान लो 7000 रुपए, मैं बस एग्जाम्पल ले रहा, बुरा मत मानो अगर किसी का नाम ना लू तो, सही है? देख लो, मैं बोला कि अविनाश ने दिए कुछ तो 10,000 रुपए। एक बहुत जितेंद्र जी तो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, वो बोले कि सर आप जो काम कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, मैं आपको डायरेक्ट 1 लाख रुपए दे दूंगा। मैं बोला अरे वाह यार बढ़िया। जितेंद्र जी ने 1 लाख रुपए दिए, शेखर जी को लगा यार ऐसे थोड़ी ना होता है, उसने 1 लाख दिया, मैं 5,000 रुपए क्यों रुकू, मैं डायरेक्ट 50,000 करता हूँ, एकदम बढ़िया। अनिमेश को भी आया गुस्सा, उसने 70,000 किए। अविनाश को कुछ नहीं लगा, वो बोला मैं तो 10,000 ही करूंगा। मैं बोला ठीक है। तो इसमें से 2 चीजें पता चली। पहली चीज कि आप लोग जब किसी कंपनी का शेयर लोगे, आप लोग जब किसी कंपनी का शेयर लोगे तो सिर्फ एक बार ले सकते हो क्या? बार बार ले सकते हो। आज 5,000 किए, कल शेखर जी को लगा नहीं यार अनिमेश ने 1 लाख किए, अविनाश ने कोई नहीं, जितेंद्र जी ने 1 लाख किए, तो मैं भी 45,000 और कर देता हूँ, तो उन्होंने भी कर दिया। तो आप बार बार ले सकते हो। उसके बाद अनिमेश ने भी कर दिया। सो बार बार आप शेयर ले सकते हो। अभी मुझे बताओ, सबसे पहला सिनारियो, अगर मैं देखूं यहाँ पे शेखर जी का मेरे कंपनी में कितना ओनरशिप बनता है। मान लो ये पैसा हुआ मेरा जितना भी, अभी ये बचा हुआ पूरा पैसा, 1 मिनट मुझे कितना पैसा बचा, मेरा बचा 12,70,000। ओके, 12,70,000 रुपए सब लोगों ने, बाकी सब लोगों ने मिलके मुझे दे दिए, ठीक है? अभी 4 लोगों का मैंने बस एग्जांपल लिया, उसके बाद बाकी सब लोग मिला के 12,70,000 आ गए मेरे पास। मैंने बोला शेखर जी को, शेखर जी आपका मेरे कंपनी में ओनरशिप कितना बनता है? शेखर जी ने पूछा मुझे कि सर मेरा ओनरशिप कितना बनता है? मैंने बोला 3.33%। आप बोलो मुझे प्लीज एग्री करते हो क्या ये 3.33% को? यस और नो? पहली चीज, मेरा जो पहले 10 लाख रुपए था वो 10 लाख रुपए को इग्नोर कर दो, मान लो कि ये सिर्फ 15 लाख रुपए से कैपिटल चल रहा है,
पूरा 15 लाख का सिर्फ कैपिटल है, 10 लाख को इग्नोर कर दो, मुझे बोलो ये 3.33% का ओनरशिप है क्या, सही है क्या? एब्सोल्युटली। सिर्फ अनिमेश ने बोला यस मुझे, बाकी लोग प्लीज मुझे बोलोगे। मैंने क्या किया, 50,000 डिवाइडेड बाई 15 लाख रुपए, 50,000 का पार्ट देखा मैंने, 15 लाख का कितना पार्ट है, 50,000 रुपए। तो एब्सोल्युटली सब लोग बोल रहे हैं ऑलमोस्ट कि यस सर सही है। शेखर जी आपका नाम लिया, आप ही नहीं बोल रहे हो। शेखर जी आपका नाम लिया, आप ही नहीं बोल रहे हो, किधर गए? ठीक है ठीक है। तो ये हुआ 3.33% का ओनरशिप। अभी मैंने बोला ऐसे ही मैं अनिमेश का निकालू कितना ओनरशिप है, तो ये 70,000 डिवाइडेड बाई 15 लाख रुपए, परफेक्ट। अभी ये 15 लाख को मैं क्या बोलता हूं, शेयर कैपिटल, इसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। ओके, मैं 10 लाख को इग्नोर कर रहा हूं 2 मिनट के लिए, बस मुझे बहुत एग्जांपल एकदम इजी बनाना है उसके वजह से, सही है। मैं क्या बोला कि 10 लाख को इग्नोर करके मैं बोल रहा हूं मेरे कंपनी में, मेरे बिजनेस में सिर्फ 15 लाख रुपए का शेयर कैपिटल है, 10 लाख नहीं है मेरे पास, सिर्फ 15 लाख है, ताकि मुझे एग्जांपल इजी बनाना है। तो मैंने बोला कि ऐसा ऐसा उनका ओनरशिप, आपका ओनरशिप आता है। अभी जब शेखर जी मुझे बोल रहे थे कि सर मुझे मेरा 3.33% का ओनरशिप है, ये मुझे कहीं पे तो लिख के दो और मुझे उसका प्रूफ चाहिए, मैं बोला एकदम बढ़िया। तो मैंने उनको दे दिया शेयर सर्टिफिकेट, बट मैंने शेयर सर्टिफिकेट के परसेंटेज इंक्लूड नहीं किया। मैंने क्या बोला, शेयर सर्टिफिकेट पे परसेंटेज इंक्लूड नहीं किया। क्यों नहीं किया उसका रीजन बोलता हूं, क्यों नहीं किया उसका रीजन बोलता हूं। सिंपल सी बात है, आज शेखर जी को लगा कि 50,000 रुपए मैंने इन्वेस्ट कर दी, अभी मुझे कल ये 50,000 नहीं, मुझे इसमें से 10,000 रुपए निकालने और सिर्फ 40,000 रखने। तो अगर उनको मैं 10,000 निकालने बोलूं, उनको फिर से 2 दिन बाद लगा कि नहीं और 5,000 डालने बिजनेस में, तो हर बार तो लगता जाएगा उनको। मैं हर बार क्या नए नए शेयर सर्टिफिकेट दूंगा? यस एब्सोल्युटली। बट इसको और इजी करने के लिए प्रोसेस को क्या किया जाता है कि ये जो कैपिटल है 15 लाख रुपए का, इस कैपिटल को बाइफरकेट किया जाता है कुछ पार्ट्स में, और मैंने कर दिए इसके 1.5 लाख पार्ट्स। मतलब सिंपल सी बात है, एकदम अच्छे से समझ लो। क्या होता है, एक मेरा केक है मान लो, ठीक है, इतना बड़ा एक केक है, एक केक के 15 लाख टुकड़े किए मैंने, सॉरी 1.5 लाख टुकड़े किए। क्या बोला मैंने, एक केक है 15 लाख रुपए का ऐसा पूरा, उसको मैंने 1.5 लाख टुकड़ों में बांट दिया। बस इमेजिन करो, ऐसे मत सोचो कि सर 1.5 लाख टुकड़े कैसे करेंगे। बस इमेजिन करो कि एक कोई केक है इतना बड़ा, कोई बॉक्स है, उसको 1.5 लाख टुकड़ों में बाइफरकेट किया, हर एक टुकड़े का वैल्यू कितना हुआ? प्लीज आंसर दोगे मुझे। 15 लाख रुपए का टोटल था, उसका 1.5 लाख टुकड़े में बाइफरकेट किया, उसके हर एक टुकड़े का वैल्यू कितना हुआ? इक्वल बाइफरकेशन हुआ। 15 लाख टुकड़े थे, 15 लाख का केक था पूरा, उसको 1.5 लाख टुकड़ों में बाइफरकेट किया, हर एक टुकड़े का वैल्यू कितना हुआ? सब लोग अनिमेश, जितेंद्र, अमोल, इन्होंने आंसर दिया। बाकी लोग प्लीज, सब लोग आंसर चाहिए मुझे। प्रसाद, वेरी गुड। सब लोग बोले कि सर 10 रुपए का उसका वैल्यू हुआ, हर एक टुकड़े का 10 रुपए हुआ। एब्सोल्यूट है, क्लियर विद दिस। तो मैंने भी वही किया। मैंने क्या किया देखो, मैंने किया ये जो 15 लाख है इसको बोला शेयर कैपिटल, ठीक है। ये जो 1.5 लाख आया इसको मैंने बोला नंबर ऑफ टुकड़ा कितने टुकड़े हैं, और हर एक टुकड़े को मैंने नाम दिया शेयर। हर एक टुकड़े को नाम दिया मैंने शेयर, और ऐसे कितने शेयर है यहाँ पे? 1.5 लाख शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। आर यू गाइस गेटिंग क्लियर विद दिस? मुझे एकदम बढ़िया से बताओगे अभी तक क्लियर है क्या कि 1.5 लाख टुकड़े हैं, हर एक टुकड़े को मैंने नाम दिया शेयर, और मैंने बोला यहाँ पे कितने शेयर्स हुए? 1.5 लाख शेयर्स हुए। एब्सोल्युटली क्लियर। अभी जब मैं किसी कंपनी का, अभी देखो, अभी हम जाएंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं मनी कंट्रोल पे। आपको गूगल दिख रहा होगा, अभी मनी कंट्रोल दिख रहा होगा। कौन सा कंपनी लूं मैं, बोलो मुझे फटाफट। रिलायंस इंडस्ट्रीज ले लूं? चलो ले लो रिलायंस इंडस्ट्रीज। सब रिलायंस के देखते हैं कितने शेयर्स है। चलो चलो चलो, रिलायंस, ये देखो मनी कंट्रोल का वेबसाइट जो बहुत ही पॉपुलर है, जो हम यूजुअली यूज करते हैं फॉर द
पर्पज ऑफ दिस स्टॉक मार्केट। बाकी अरे दो लोगों ने टाटा का नाम लिया, ठीक है, टाटा जी का भी करेंगे, ठीक है। हमें जाना पड़ेगा इनके फाइनेंशियल्स में। तो एक मिनट, बैलेंस शीट इन लोगों ने पूरा दिया ही नहीं। हाँ चलो आ जाओ मेरे साथ, दिख रहा है आपको रिलायंस का बैलेंस शीट? देखो ये बैलेंस शीट क्या रहता है, ये 2 मिनट के लिए छोड़ दो, अगर किसी को पता नहीं है तो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, बाद में एकदम डिटेल में समझाऊंगा एकदम बढ़िया से। अभी देख लो, ये जो है ये है शेयर कैपिटल ऑफ रिलायंस। ये कितने में है? रुपीज इन करोड़ से, रुपीज इन करोड़ से। तो ऐसा मत भूलना कि क्या हो रहा है अपने साथ, इतना छोटा। ये देखो रुपीज इन करोड़ लिखा हुआ है यहाँ पे, 6,445 करोड़ का शेयर कैपिटल है। मतलब अपन जो यहाँ पे एग्जांपल लिए ना 15 लाख रुपए, तो वहां पे रिलायंस का है 6,445 करोड़। परफेक्ट। मतलब उन्होंने लोगों से कितना पैसा ले चुके हैं, स्क्रीनर पे देख लो सब। हाँ स्क्रीनर पे भी देख सकते हैं, काफी सारे हैं और हम जाएंगे, बट अभी देख लो 1 मिनट के लिए। ये 6,445 करोड़ का जो रिलायंस का शेयर कैपिटल है वो अपने इस जगह पे है 15 लाख के, जो अपन ने एग्जांपल लिया 15 लाख, उसके जगह पे 6,445 करोड़। अभी मुझे बोलना है, अगर मैं बोलूं इसके जितने भी इन्होंने शेयर्स दिए हुए, नंबर ऑफ शेयर्स, अभी ये नंबर ऑफ शेयर्स देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, जब हम एक पर्टिकुलर सेशन में पूरा बताऊंगा मैं आपको, तब मैं आपको दिखाऊंगा ये नंबर ऑफ शेयर्स कहाँ पे दिखते हैं, क्या दिखते हैं, कैसे दिखते हैं। अभी के लिए इसका जो एक टुकड़े का वैल्यू हमने देखा वो आया 15 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 लाख। ये जो 10 रुपए आपने मुझे बताया इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोला? फेस वैल्यू, ठीक है। क्लियर विथ दिस? अभी तक सबको सब कुछ क्लियर है जो भी अपन ने डिस्कशन किया? एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस? बोलो मुझे फटाफट से, चलो यार गाइस फटाफट बोलो, एवरीबडी इज क्लियर ऑन दिस? चलो बढ़िया। अभी मैं आपको लेके जाऊंगा ये पार्ट पे, देख लो फटे, जो अपन ने डिस्कशन किया ना, ये मैं आपको नोट्स देने वाला हूँ, सो उसका टेंशन मत लो। ये जो मैंने बनाया हुआ है ये मैं आपको देने वाला हूँ आपके रिवीजन पर्पज के लिए। जो मैं बोल रहा हूँ वो सब इसमें लिखा है और थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में लिखा हुआ है। जब भी मैं कंपनी को कोई पैसा लेना चाहूँ, कंपनी मेरा कंपनी है, मैं जब भी कोई पैसा लेना चाहूँ तो मुझे 2 चीजों के लिए मेजर पैसा लगता है। पहली चीज जो मुझे पैसा लगता है मेरे बिजनेस में बहुत समय के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, जिसको मैं नाम देता हूँ फिक्स कैपिटल। क्या बोला? बहुत ज्यादा समय के लिए। मान लो मेरा कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मोबाइल मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे बड़े बड़े मशीनरीज लगाने पड़ेंगे, और वो मशीनरीज लगाने पड़ेंगे फॉर 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25, 40, 50 साल के लिए। सही है, अभी उसका जितना लाइफ रहेगा उतना ही डेफिनेटली सही है। तो वो मशीनरी मेरा लॉन्ग टर्म के लिए हुआ। लॉन्ग टर्म मतलब 12 महीने के ऊपर, 12 महीने के ऊपर, समझा? लॉन्ग टर्म ये वर्डिंग कब बोलते हैं? जब 12 महीने के ऊपर का कोई बात करते हैं। शॉर्ट टर्म जब 12 महीने के नीचे कोई बात करते हैं तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। सही है। अभी मैंने बोला कि मेरे बिजनेस में मुझे ऐसे लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए पैसा लगाना है। एसेट मतलब वो चीज जिसको यूज करके मैं बिजनेस में पैसा कमाता हूँ। तो मैंने पैसे को यूज किया, कैश को यूज किया, बिजनेस में पैसा कमाया, कैश भी मेरा एसेट हुआ। मशीनरी को यूज किया, मशीनरी का यूज करके मोबाइल का प्रोडक्शन किया और मोबाइल बेचे, पैसा कमाया, बिजनेस किया, उसको मशीनरी को भी मैंने एसेट बोला। अभी जब ऐसा कोई मेरा एसेट है जो मेरा 12 महीने के ऊपर चलने वाला है, उसको मैं बोलूंगा लॉन्ग टर्म एसेट। क्या बोला? लॉन्ग टर्म एसेट। और जो मेरा 12 महीने के नीचे चलेगा उसको मैं बोलूंगा शॉर्ट टर्म एसेट। मतलब पैसा आज है हाथ में, कल नहीं रहेगा, पे ऑफ कर दूंगा तो 12 महीने में यूटिलाइज हो जाएगा पैसा, शॉर्ट टर्म एसेट है। जब मैं फिक्स्ड एसेट बोलूं, मतलब प्लांट एंड मशीनरी बोलूं, तो ये मेरा 12 महीने के ऊपर यूज करूंगा तो इसको मैं बोलूंगा लॉन्ग टर्म एसेट। सही है। अभी जब मुझे ऐसे लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए पैसा चाहिए, तो जो पैसा मेरे बिजनेस में आता है, लोगों ने इन्वेस्ट किया है, उसको जब मैं मेरे बिजनेस में ऐसे एसेट्स के लिए लगाऊंगा जिनका यूज मैं 12 महीने के ऊपर करूंगा, तो उसको मैं बोलूंगा फिक्स्ड कैपिटल। क्या बोला मैंने? फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स के नाम से ही देख लो, फिक्स्ड मतलब जो परमानेंट चलने वाला है, परमानेंट, मेच्योरली, बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, फिक्स्ड है। सही है। अभी मैंने बोला जो मुझे डेली बेसिस पे कुछ बिजनेस ऑपरेशंस करने हैं,
मतलब किसी से परचेस किया, किसी को सेल किया, किसी से परचेस किया, सेल किया, परचेस किया, सेल किया, डेली ऑपरेशन से बिजनेस के। मेरे बिजनेस का रेंट देना है मुझे, मेरे वेयर हाउस का रेंट देना है, ऑफिस का रेंट देना है, डेली बेसिस पे कुछ पैसा पे ऑफ रहेगा, सही है। अभी ये डेली बेसिस पे जो पैसे पे करूंगा बिजनेस के, उनको मैं क्या बोलूंगा, वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना मैं आपको आगे स्टॉक मार्केट का कुछ नहीं समझा पाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझना, इसलिए आज समझ लो, थोड़ा लग रहा होगा कि क्या चल रहा है, स्टॉक मार्केट के अलावा बात कर रहे हैं, बट ध्यान दो, इसके बिना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते आप लोग। ट्रेडिंग कर पाओगे बट इन्वेस्टिंग नहीं कर पाओगे। तो मुझे आपको दोनों चीजें सिखानी है, इन्वेस्टिंग भी सिखाना है, ट्रेडिंग भी सिखाना है, सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सिखाना है, समझ रहे हो। अभी मैं ध्यान दे रहा हूं आपको फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अभी जब मैं बोला कि शेयर कैपिटल से पैसा लूंगा, तो उसको मैं दो अलग अलग नेचर में बाइफर्केट कर सकता हूं। ऐसे लोग जो मुझे पैसा देते हैं और मेरे से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, सिर्फ मेरे से ओनरशिप एक्सपेक्ट करते हैं, चाहते हैं कि लंबे समय में उनको फायदा होगा मेरे कंपनी की वजह से, उसको मैं बोलता हूं इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या बोला, जिनको मैंने कुछ भी नहीं बोला कि भाई मैं तुम्हें हर साल इतना पैसा दूंगा, कुछ नहीं बोला मैंने उनको, मैंने सिर्फ उनको बोला कि तुम्हें मैं मेरे बिजनेस का ओनरशिप दे रहा हूं, मेरे मन में आया कि मेरे प्रॉफिट्स में से आपको कुछ पैसा रिटर्न करना है तो मैं आपको करूंगा, मन में नहीं आया तो नहीं करूंगा, ठीक है। तो उसको मैं बोला इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या बोला मैंने उसको, इक्विटी शेयर कैपिटल। उसमें से कुछ लोग ऐसे आड़ू थे, मतलब आड़ू मतलब समझता है ना, कि जो मानते नहीं है जल्दी किसी की बात। तो वो जो लोग थे ना, वो लोग मुझे बोले कि सर आप ये जो बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं चलेगा मुझे। वो लोग बोल रहे मुझे कि सर आप हमें कुछ तो ऐसा चीज बताइए कि जिससे हमें कुछ ना कुछ तो एश्योरिटी मिलेगा, मतलब जिससे हमें कुछ ना कुछ तो दिल को अच्छा लगेगा कि भाई कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है। तो मैंने उन लोगों के लिए एक नया स्कीम निकाला और वो स्कीम में उनको बोला कि चलो इक्विटी शेयर कैपिटल जैसा है ना, वैसे ही तुम लोग रहोगे, सिर्फ तुमको एक एडिशनल फायदा मिलेगा, सिर्फ तुमको एक एडिशनल फायदा मिलेगा। वो एडिशनल फायदा ये देखो कि तुम जितना पैसा मेरे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका एक सर्टेन परसेंटेज मैं आपको पे ऑफ करूंगा। मतलब मैं फिक्स्ड करके दिया कि मान लो तुमने मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किया वो शेयर कैपिटल जो रहेगा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अनिमेश और जितेंद्र, आपको लगेगा थोड़ा कि आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है ये चीज, बट वो ज्यादा डिटेल में है, सिक्योरिटीज प्रीमियम वगैरह, तो वो अभी इसमें इन्वॉल्व मत करना, मुझे बस बेसिक बताना है कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने जो आपसे 1 लाख रुपए लिया, वो 1 लाख रुपए का मैं आपको 10% हर साल अगर पॉसिबल हुआ तो रिटर्न करूंगा। बट मैंने क्या किया, मैं रिटर्न करने का भरोसा है क्या, मैंडेटरी है क्या, जरूरी है क्या कि करना ही पड़ेगा, नहीं, अभी भी जरूरी नहीं है कि मैं उनको रिटर्न करूंगा ही। बट सिर्फ एक ही चीज है कि अगर रिटर्न करूंगा तो उनको 10% पैसा मिलेगा रिटर्न में, ये गारंटी है, उनको 10% मिलेगा। और एक चीज मैंने उनको बोल दी कि जब तक मैं तुमको पैसा पे नहीं करता, तब तक मैं मेरे इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा पे नहीं करूंगा, तब तक मैं मेरे इक्विटी शेयर कैपिटल जिसने इन्वेस्ट किया, जो लोग मेरे से कुछ नहीं चाहते, उन लोगों को मैं तब तक पैसा इन्वेस्ट पे नहीं करूंगा जब तक मैं तुमको नहीं करता, समझे। तो ये मैंने उनको बेनिफिट दिया। और ऐसे ये जो लोग थे ना, जिनको मैंने एक परसेंटेज डिक्लेयर करके दे दिया कि मैं इतना परसेंटेज तुम्हें रिटर्न में दूंगा जब मेरी मर्जी होगी, जब मैं चाहूंगा, बट उसका टेंशन मत लो, मैं तुमको पूरा पैसा पे किए बिना इस रेट पे मैं मेरे इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को पैसा पे नहीं करूंगा, समझे। तो ये से जो लोग थे इनको बोलते हैं, इन्होंने जो इन्वेस्ट किया उसको मैं इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं बोलता, उसको मैं बोलता हूँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या बोला, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और प्रेफरेंस नाम से देख लो, प्रेफरेंस मतलब किसी के ऊपर उनको इज्जत मिल रहा है। किसके ऊपर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इज्जत मिल रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर, सही है। ये जो शेयर कैपिटल रहता है ना, ये जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया मेरे बिजनेस में, ये जो पैसा इन्वेस्ट किया उसको मैं बोला शेयर कैपिटल, सही है। ये जो पैसा इन्वेस्ट किया उसको मैं बोला शेयर कैपिटल। जिस बंदे ने पैसा इन्वेस्ट किया ना, वो बंदे को मैं बोलता हूँ शेयर होल्डर। आर यू गाइस गेटिंग। सो आपने मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, जो पैसा इन्वेस्ट किया वो पैसे को नाम दिया शेयर कैपिटल मेरे बिजनेस के लिए।
और आपको मैंने नाम दिया शेयर होल्डर। एकदम परफेक्ट है, क्लियर है सब लोग? आपको मैंने क्या नाम दिया? शेयर होल्डर। तो आप जब अभी किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करोगे स्टॉक मार्केट में, तो आप उस कंपनी के ओनर बन जाओगे। क्या आप उस कंपनी के ओनर बन जाओगे? वो बात अलग है कि आपको ओनर जितना इज्जत नहीं मिलेगा कहीं पे, बट टेक्निकली आप उस कंपनी के ओनर बन जाओगे। एंड सेकेंड थिंग, आपका क्या नाम रहेगा? शेयर होल्डर। यू विल बी शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी। समझे? शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी। सब लोग सही है? एकदम परफेक्ट। चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म कर दोगे एकदम बढ़िया से। कोई दिक्कत किसी को? कोई इश्यूज, कोई क्वेरीज? अभी तक बहुत बेसिक लेवल पे चल रहा है, सो इसीलिए टेंशन मत लो। नो सर, सब परफेक्ट चल रहा है, बिकॉज बेसिक ऑलवेज शुड बी क्लियर। यस सर, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। अनिमेश, यस। प्रसाद, नो सर, कुछ नहीं इश्यू है। परफेक्ट, वेरी वेरी गुड, ऑल गुड, बढ़िया बढ़िया, एक नंबर। चलो, सो देखो, जो मैंने आपसे डिस्कशन किया वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। शेयर क्या है? एक यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल। बस फटाफट रिवाइज कर लेते हैं एक सेकंड के लिए, फटाफट से रिवाइज करते हैं। शेयर इज ए यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल। यूनिट माने क्या? एक टुकड़ा है शेयर कैपिटल का। शेयर एक टुकड़ा है। जैसे कि कंपनी को चाहिए 1 लाख रुपए, अब एक नया एग्जांपल दिया है, देख लो। 1 लाख रुपए का शेयर कैपिटल चाहिए, एक शेयर का वैल्यू 10 रुपए है। इस 10 रुपए को क्या बोलेंगे? फटाफट से बोलो मुझे। इस 10 रुपए को क्या नाम दिया था अपने अपने एग्जाम्पल में? बोलोगे प्लीज फटाफट? फेस वैल्यू। सही है, फेस वैल्यू बोला था अपन ने। तो मैं बोला कि इस शेयर का जो वैल्यू है वो है फेस वैल्यू। एकदम बढ़िया, एकदम गुड। तो देखो, 10 रुपए का इसका वैल्यू है, कंपनी को चाहिए 1 लाख रुपए, तो 10 रुपए का एक मतलब कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे? 10,000 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। सही है, 1 लाख रुपए का बंडल, वो 1 लाख रुपए में से हर एक इसका वैल्यू 10-10 रुपए रखा, तो इसे 10,000 टुकड़े हो जाएंगे। सही है, और ये शेयर्स अपने को कंपनी को इश्यू करने पड़ेंगे। अभी ये 10 रुपए को बोले फेस वैल्यू, ये जरूरी नहीं है। अभी देखो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आ रहा हूं मेरे कैमरा मोड में, आ जाओ मेरे साथ एकदम बढ़िया से। अभी एकदम इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहा हूं, थोड़ा ऊपर लेवल पे। जब मैं बोला कि मैंने कंपनी में मेरे शेयर का, देखो मेरा कंपनी है, मुझे पैसा चाहिए था, मैंने शेयर्स इशू किए। अभी आपको समझ गया? शेयर्स इशू करना मतलब मैं किसी को वो एक एक टुकड़ा बाइफरकेट करना। 10 रुपए का एक टुकड़ा है, तुम मेरे पास आए, तुमको मैंने बोला तुम्हें कितने टुकड़े चाहिए? वो बोले सर मुझे 10 टुकड़े चाहिए। मैं बोला चल ले 10 टुकड़ा। वो बोला सर कितने पैसे दूं? मैं बोला ये देख, एक टुकड़ा है 10 रुपए का, ठीक है, 10 रुपए के 10 टुकड़े, मतलब तू देगा 100 रुपए। तुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है? बोले 100 रुपए ही करना। मैं बोला बढ़िया है, तुझे 100 रुपए करना है, मेरे कंपनी के 10 टुकड़े ले। सही है। अभी एक्चुअल मार्केट में क्या होता है? एक्चुअल मार्केट में क्या होता है? ये जो 10 रुपए का फेस वैल्यू है ना, इस पे बेचा नहीं जाता कोई चीज। एक्चुअल मार्केट में ये 10 रुपए के फेस वैल्यू पे कुछ नहीं बेचा जाता। क्यों नहीं बेचा जाता? सिंपल सा रीजन बोलता हूँ, मेरे कंपनी का मार्केट में बहुत इज्जत है यार, इतना ज्यादा इज्जत है, मैं कर रहा हूँ 50 साल से बिजनेस, ऐसा मान लो। सही है, मैं कर रहा हूँ 50 साल से बिजनेस। मेरे केस मतलब मैं जस्ट ऐसा एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। बोलेंगे सर ये आप हो 24 साल के, क्या 50 साल का बिजनेस की बात करें? मेरा बिजनेस है 50 साल का, तो मार्केट में इतनी इज्जत है, क्यों? इज्जत का बहुत ज्यादा वैल्यू। मार्केट में किसी भी बिजनेस के इज्जत के वैल्यू को बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में गुडविल। क्या नाम दिया मैंने? गुडविल। फटाफट से ध्यान में आया आपको? मार्केट में जो बिजनेस का वैल्यू रहेगा, मतलब मैंने बोला कोई मेरा शॉप, कोई भी मेरे शॉप से जाता है, अरे ये तो सागर का है, मतलब जो बोलता है किसी को भी कुछ चाहिए तो वो बोलता है हाँ सागर के इससे ले जाते हैं। तो मतलब ये मेरा मार्केट में रेपुटेशन बन चुका है। इस रेपुटेशन को बोलते हैं गुडविल। अभी अच्छे से ध्यान दें, जब मेरा शेयर का वैल्यू, एक शेयर का वैल्यू, एक टुकड़े का वैल्यू 10 रुपए था, मैं मार्केट में गया। अभी एक्चुअल में मैं जाऊंगा मार्केट में कि लोग मेरे पास आएंगे, इतना इज्जत है मेरा, तो लोग चाहेंगे, वो मेरे पास आएंगे कि सर मुझे कंपनी में इन्वेस्ट करना आपके, आप हमें कुछ का ऑप्शन दो, ऐसा करो, कैसे इन्वेस्ट करें। मैं बोला अरे यार रुक जा, तू कर मेरे कंपनी में इन्वेस्ट। बोले सर कितने रुपए मुझे करने हैं 1000 रुपए इन्वेस्ट। मैं बोला देख यार, मेरे कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपए। तो बोले ठीक है सर मैं 100 शेयर्स ले लूंगा। मैं बोला रुक 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 रुक, ये 10 रुपए जो है ना, ये तो बेस वैल्यू है,
जो मेरे कंपनी के शेयर कैपिटल को बनाता है, मतलब जो मेरे बिजनेस को बनाता है। बट ये बिजनेस को जिसने मैंने बनाया भाई 50 साल से, इतना इज्जत आज मार्केट में दिया, जिसके वजह से तू मेरे पास आके मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो इज्जत का भी तो कुछ तो वैल्यू है ना, वो इज्जत का भी तो वैल्यू है। वो गुडविल का पैसा तू कहाँ से देगा मुझे? वो मुझे चाहिए। मैं तुझे ये चीज 10 रुपए में नहीं बेचूंगा, मैं तुझे बेचूंगा 50 रुपए में। मतलब 10 रुपए का शेयर बेचा जा रहा है 50 रुपए में मार्केट में, बोलो सही है क्या? ये जो 10 रुपए का चीज मार्केट में 50 रुपए में बेचा जाएगा, इसको बोलेंगे कंपनी के शेयर का इश्यू प्राइस। नाम दिया मैंने क्या? इश्यू प्राइस। अरे बस गेटिंग? अरे फटाफट से बोलो मुझे चैट बॉक्स में, समझा क्या? जो समझा उसका नाम दे दो फटाफट से। क्या बोले इसको? इश्यू प्राइस। मतलब इश्यू मतलब मैंने किसी को तो देना, कुछ तो चीज इश्यू करना, कुछ तो चीज बांटना। मैं क्या बांटा अभी? मेरे कंपनी का शेयर बांटा। कितने में बांटा? 50 रुपए में। जिसका फेस वैल्यू था, फेस मतलब जिसका बेस वैल्यू, जिसका स्टैंडर्ड वैल्यू 10 रुपए का है, उसको मैंने मार्केट में बांटा 50 रुपए में। वो 50 को मैंने बोला इश्यू प्राइस। कितने रुपए ज्यादा में बांटा मैंने? मुझे बोलो। 40 रुपए। ये 40 रुपए मैंने 10 रुपए के ऊपर लगाए ना, इसको मैंने बोला प्रीमियम। प्रीमियम, प्रीमियम, नॉट ए डिस्काउंट। सही है? तो ये 40 रुपए मेरे बने प्रीमियम के। सो जब भी मेरे बिजनेस में मैंने शेयर को इश्यू किया किसी लोगों को, आप जैसे लोगों को, तो मैंने उसको 50 रुपए में इश्यू किया। 10 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर जब 50 में इश्यू किया तो 50 को बोले इश्यू प्राइस। जितने ज्यादा में इश्यू किया उसको बोला प्रीमियम। ओके, प्रीमियम। अभी सर कोई कंपनी ले लो जिसका मार्केट में इज्जत बहुत ही डाउन हो गया, बहुत ही डाउन हो गया, तो ऐसा समझो कि उसका गुडविल नहीं है सर, मार्केट में डी वैल्यू हो रहा है वो बंदा, मतलब इज्जत निगेटिव में जा रही। सर क्या बोल रहे हो? इज्जत कभी निगेटिव में जाती है? यस। लोग बदनामी करने लगते हैं ना, उसी को तो बोले इज्जत निगेटिव में गया। बदनामी जहां से शुरू होती है वहां पे बन गया अपना इज्जत निगेटिव। सिंपल सी बात है। अभी मैंने बोला जब मेरे कंपनी का इज्जत निगेटिव में जा रहा है तो कोई मुझे मेरे कंपनी का फेस वैल्यू देने के लिए भी रेडी रहेगा क्या? मैंने उसको बोला हाँ यार मुझे चाहिए बिजनेस में पैसा, तू लगाएगा पैसा? वो बोलता है सर आपकी कंपनी का फेस वैल्यू कितना है? मैं बोला अरे यार फेस वैल्यू क्या, मैं तो प्रीमियम पे इशू करना चाहता हूँ। वो भाग के चला गया। दूसरा आदमी आया, वो बोले कि सर प्रीमियम पे मत, नहीं प्रीमियम पे तो आप ले इशू भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, आपकी कंपनी की मार्केट में इज्जत डाउन हो चुकी है। मैं तो आपके पास आ रहा हूँ, कोई आएगा भी नहीं, तो चुपचाप से मुझे 10 रुपए में दो। क्या बोले? चुपचाप से 10 रुपए में दो। मैं बोला ठीक है यार ले ले 10 रुपए में। और एक बंदा आया, उसको मैंने इशू किया फेस वैल्यू पे। क्या? फेस वैल्यू पे 10 रुपए में दिया ना, मतलब फेस वैल्यू पे। और एक बंदा आया, वो बोला वो तो एक भला आदमी था जिसने तुम्हारा शेयर फेस वैल्यू पे लिया। वो तो एक भला आदमी था जिसने सोचा तुम्हारा शेयर फेस वैल्यू पे लिया। मेरे बाद कोई अगर तुम्हारे पास आए फेस वैल्यू तक भी लेने में तो मैं मान जाऊंगा आपको। मैं बोला क्या बोलना चाहते है तू? बोले तुम्हारे मार्केट में इज्जत डाउन हो रही है यार, मैं तुमको 10 रुपए भी ना दूं, तुम मुझे बोला डिस्काउंट दो। क्या बोला? तुम मुझे बोले डिस्काउंट दो, मैं तुमको सिर्फ 8 रुपए दूंगा एक शेयर के। मैं बोला ये तो हद हो गई यार, 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में बेच रहा हूं। बोलो मुझे पॉसिबल है क्या? यस और नो? 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में बेच सकता हूँ क्या मैं? पॉसिबल है क्या? अनिमेश ने बोला नहीं, वो बंदा बहुत ज्यादा, अनिमेश तो चला गया अपने टेक्निकल लैंग्वेज में। वेरी गुड अनिमेश। जितेंद्र ने बोला यस, प्रसाद ने बोला यस, प्रसाद ने पर क्या प्रसाद कुछ बोलना चाहते हो? यस। अमोल यस, सब लोग बोल रहे हैं यस एक्सेप्ट अनिमेश। जितने भी लोगों ने बोला, मैं बोलता हूं आपके लॉजिकली वैल्यू ही नहीं है मार्केट में, वैल्यू ही नहीं है मार्केट में। सही है? अभी सुनो एक मिनट। मैं बोला आपके लॉजिक के हिसाब से 10 रुपए का चीज 8 रुपए में जाएगा या 10 के नीचे जाएगा, जितना भी वैल्यू रहेगा उसका 10 के नीचे जाएगा। ठीक है? लीगली या अलाउड नहीं है। लीगली कोई भी चीज आप डिस्काउंट में इश्यू नहीं कर सकते, समझ रहे हो? सो अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाऊं तो लॉजिक से हट के बात हो रहा है। वो बोल रहा है कि प्रैक्टिकली आप शेयर इश्यू ही नहीं कर सकते डिस्काउंट में। सर क्यों? वो बोले जिस कंपनी का वैल्यू ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है, जो जितेंद्र ने बोला कि सर कंपनी का वैल्यू ही नहीं है मार्केट में,
तो कोई है जो अपने जैसे जो इन्वेस्टर्स है उनका ध्यान रखना चाहता है और बोलता है कि भाई तू इस कंपनी का शेयर ले ही मत, तो तुझे डिस्काउंट में मिलना ही नहीं चाहिए और तू डिस्काउंट में लेना भी नहीं चाहिए। तो उसने कंपनी को ही रेगुलेशन लगा दिया, लॉ लगा दिया कि तुम लोग कभी भी तुम्हारा शेयर डिस्काउंट में इश्यू नहीं कर सकते, तुम लोग कभी भी तुम्हारे कंपनी का शेयर डिस्काउंट में इश्यू नहीं कर सकते। सिंपल लॉ बना दी। किसने बनाया सर ये लॉ? किसने बनाया? वो एक बॉडी है, एक अथॉरिटी है जिसका नाम है सेबी। क्या बोले? वेरी गुड, जितेंद्र ने बोला सेबी। अनिमेश ने भी बोलना चाहिए था आंसर बट बोला नहीं, ठीक है, बट मैं मानता हूं तुझे पता है, सही है, वेरी गुड। शेखर जी ने भी बोल दिया, शेखर जी आप तो बोलने ही वाले हो सब आंसर, वेरी गुड। कल्पेश जी ने भी बोल दिया सेबी, वेरी गुड। सो क्या बोलना चाहता हूं मैं, वो बंदा जो बैठा है, वो जो अथॉरिटी है, वो जो अथॉरिटी है उसको बोलते हैं सेबी, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सही है? आर यू गाइस क्लियर विद दिस? अभी तक एकदम परफेक्ट समझ गया आपको कि शेयर्स कभी डिस्काउंट पे इश्यू नहीं हो सकते। सो आपने कभी किसी को चाहा कि भाई मुझे तेरे कंपनी के डिस्काउंट में शेयर चाहिए, तो वो चाह के भी तुम्हें इश्यू नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। एक तो वो फेस वैल्यू पे इश्यू करेगा, 10 रुपए का फेस वैल्यू रहेगा तो 10 रुपए पे इश्यू करेगा, नहीं तो वो इश्यू करेगा कितने में? उसके ऊपर। सिंपल सी बात है, डिस्काउंट में इश्यू नहीं कर सकता, लीगली अलाउड नहीं है। चलो आ जाओ मेरे साथ, नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी एक कॉन्सेप्ट आता है प्राइमरी मार्केट आणि सेकंडरी मार्केट। क्या बोला मैं? प्राइमरी मार्केट आणि सेकंडरी मार्केट। चलो देख लो, अभी देखो क्या होता है, सिंपल सिनारियो, ठीक है, एकदम बढ़िया से ध्यान दोगे। अभी ये लास्ट कॉन्सेप्ट करेंगे आज के इसका सेशन का, आज का सेशन का, ठीक है। हाँ चलो, मैं बोल रहा हूं प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। मैंने अभी जो एग्जांपल दिया आपको कि मेरा कंपनी, मुझे पैसा चाहिए, मैं लोगों के पास गया, लोगों ने मुझे पैसा दिया। जब कोई लोग किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेरी वेरी फर्स्ट टाइम, पहले बार ही पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, डायरेक्ट कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है। क्या बोला? डायरेक्ट कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है। मेरा कंपनी इधर, ये मेरा कंपनी, ये तुम लोग डायरेक्ट कंपनी से ट्रांजैक्शन कर रहे हो। क्या बोले? डायरेक्ट कंपनी से ट्रांजैक्शन कर रहे हो, फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन कर रहे हो, एंड डायरेक्ट कंपनी के साथ हो रहा है ट्रांजैक्शन। जो भी परचेस कर रहे हो शेयर्स, उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट में। ये जो ट्रांजैक्शन होता है ना, ये होता है प्राइमरी मार्केट। क्लियर विद दिस? तो सर सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट मतलब सिंपल चीज, आपका डीमैट अकाउंट। अभी पता ही नहीं आपको डीमैट अकाउंट क्या है, ठीक है, जिसको पता है वो टेंशन मत लो 2 मिनट के लिए, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन मत होना, जिसको भी जो सब चीजें पता है। वेरी गुड, कल्पेश जी ने बोला ब्रोकर के थ्रू, ठीक है, आएंगे उस चीज पे। अभी देखो मैं क्या बोल रहा कि ये जब आप ट्रांजैक्शन डायरेक्ट कंपनी के साथ कर रहे हो ना, तो ये कंपनी के साथ जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको बोलेंगे प्राइमरी मार्केट में हो रहा है। अभी एक बार कंपनी ने सब ट्रांजैक्शन कर लिया, उनको उनके पास पैसा आ गया, वो हो गए अपना बिजनेस करने लग गए, ठीक है, वो बोल रहे अभी मुझे कुछ नहीं बेचना भाई किसी को। कंपनी के पास कोई तो गया, आपके जैसा एक है ना, भागते भागते गया कंपनी के ऑफिस में, बोला मुझे आपकी कंपनी का शेयर चाहिए। बोले भाग जा, मैं तुझे नहीं दे सकता, मैंने पहले ही किसी को दे दिए। सही है, मैंने पहले ही किसी को दे दिए। तो वो बोला किसको दिए? वो बोले बहुत लोगों को दिए। वो बोला क्या मैं किसे लूं अभी? तो कंपनी ने उसको बोला कि भाई तू मार्केट में जा, जिसने मेरा शेयर लिया हुआ है उसको अगर सेल करना है तो तू उससे ले ले। क्या बोले? उसको अगर सेल करना है, उसको अगर बेचना है मेरे कंपनी का शेयर, तो तू डायरेक्टली उससे ले ले। सिंपल सी बात है। तो अभी क्या हो रहा है कि तुम लोग जिसको शेयर लेना है बट कंपनी से नहीं लेगा, जिसने ऑलरेडी ले चुका है उन लोगों से लेगा, उन लोगों से लेगा, मतलब इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स। ये जो लोग हैं, मैं दोनों में डिफरेंस बताऊंगा थोड़ी देर में, कल के सेशन में डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर, बट अभी के लिए सुन लो सिर्फ। उन लोगों में आइदर वो ट्रेडर्स रहेंगे नहीं तो इन्वेस्टर्स रहेंगे, उनसे ही लेना शेयर को, इसको बोलते हैं सिक्योरिटीज का सेकेंडरी मार्केट। क्या बोले? वॉइस कट डाउन। जितेंद्र जी आपके यहाँ पे नेट इश्यू है क्या? बाकी लोगों को किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना वॉइस का?
ठीक है ना। सो मैं क्या बोल रहा हूं, जब कोई बंदा शेयर लेना चाहता है बट कंपनी से ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, वो ऐसे लोगों से करेगा जो लोग ऑलरेडी कंपनी का शेयर ले चुके हैं। जब कोई बंदा शेयर लेना चाहेगा बट कंपनी से ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, वो ऐसे लोगों से करेगा जिन्होंने ऑलरेडी शेयर ले चुके हैं बट जिनको बेचना है। तो वो लोगों से वो ट्रांजैक्शन करेगा, वो बोलेगा भाई मैं लेना चाहता हूं, तू बेचना चाहता है, क्योंकि तू मुझे डायरेक्टली दे दे। तो ये दो लोगों के बीच में जब ट्रांजैक्शन होगा तो वो बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट। और अभी आप इसके बाद में जो भी हम डिस्कशन करेंगे ना, मेजॉरिटी डिस्कशन अपना रहेगा सेकेंडरी मार्केट। सही है। इसको एक सेकेंड नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अरे क्लियर है क्या सब लोग? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का मीनिंग समझ रहे हैं? आपको नाम से ही समझ रहे हैं। ट्रांसफर, भाई एक ने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, सिंपल सी बात है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। मुझे बोलो क्लियर विद दिस? एकदम परफेक्ट, सब लोग परफेक्ट क्या? क्लियर क्या? आज के सेशन में अभी तक जितना भी हुआ एकदम क्लियर? कोई डाउट है किसी को? एनीबडी? कोई डाउट है किसी को भी? कोई डाउट बोलो मुझे। सर एनी एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मार्केट? वेरी वेरी गुड। क्या क्वेश्चन पूछा है भाई? प्राइमरी मार्केट के काफी सारे एग्जांपल है। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, कल के सेशन में एकदम बढ़िया से डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। आईपीओ, जितना भी आईपीओ देखते हो वो डायरेक्ट कंपनी करता है। कंपनी पहली बार मार्केट में आ रहा है, बोल रहा है मैं शेयर इशू करूंगा, शेयर इशू करूंगा, तुम लोग लेना चाहोगे? कंपनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, कंपनी मार्केट में आ रहा है, कंपनी इन्वॉल्व हो रहा है, उसको बोलेंगे आईपीओ। पहली बार आया तो आईपीओ। मैं अभी बस एकदम शॉर्ट में बोल दूं, पहली बार कंपनी मार्केट में आया, बोला मुझे लोगों से पैसा चाहिए, मुझे अपने पहचान वाले से नहीं, मुझे लोगों से चाहिए, बहुत सारे लोगों से चाहिए। पहली बार पब्लिक में आया, पहली बार पब्लिक में आके बोला मुझे पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, मैं शेयर्स इशू करता हूं, उसको बोले इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसका नाम, इसका एग्जांपल, इसका एक्सप्लेनेशन पूरा कल के सेशन में करेंगे। कल के नहीं तो परसों के सेशन में जैसे जैसे अपना फ्लो चलता रहेगा वैसे सब चीजें एक्सप्लेन होगी, ठीक है। उसको बोलते हैं आईपीओ। एक बार से कंपनी आके गया मार्केट में, पहली बार आके गया मार्केट में, पहली बार आके जाने के बाद 3 साल बाद फिर से सोचा उसको भाई मुझे और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, फिर से आना चाहता है मार्केट में, फिर से आना चाहता है, तो उसको अभी आईपीओ नहीं बोलेंगे। क्यों? बिकॉज आईपीओ का नाम में क्या है? इनिशियल। इनिशियल मतलब पहली बार, पहली बार। सर बट ये पहली बार नहीं आ रहा, ये तो दूसरी बार आ रहा है। जब सर कोई भी पहली बार के बाद में जब भी आएगा, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जितने भी बार उसको चाहिए, उसको बोलेंगे फर्दर पब्लिक ऑफर। फर्दर, फर्दर, फर्दर मतलब बाद वाला, पहली बार के बाद में जो जितना भी रहेगा वो सब फर्दर। इसी को सेकंड नाम दिया जाता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। क्या बोले? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ठीक है। तो आईपीओ, एफपीओ, इसके बाद में और एग्जांपल्स आएंगे, बोनस इशू, राइट्स इशू, ठीक है, उसको बोलेंगे। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से बढ़िया से डिस्कशन करेंगे। एक क्वेश्चन लेना चाहता हूं, नेक्स्ट वाला। अनिमेश एकदम बढ़िया, एफपीओ बोला आपने आंसर। एनी कंपनी हु इंक्लूड्स एम्प्लॉइज फॉर परचेसिंग देयर शेयर्स, इज दिस एग्जांपल ऑफ प्राइमरी? एनी कंपनी हु इंक्लूड्स एम्प्लॉइज। हाँ, आप जो बोलना चाहते हो मुझे शायद समझा है, तो मैं आपको वही है क्या मुझे बताना। अगर कुछ और बोलना चाहते हो तो मुझे बताना। आप बोलना चाहते, कल्पेश बोलना चाहते हैं कि ऐसा कोई कंपनी जो उनके एम्प्लॉइज को शेयर्स देना चाहता है, सही है, यही बात है। जो उनके एम्प्लॉय शेयर्स परचेस करना चाहता है तो उसके लिए एक अलग सा स्कीम होता है। अभी वो एम्प्लॉय को कब दे रहे वो मैटर करता है, सही है। जब वो एम्प्लॉय को कब दे रहे, जब वो पहली बार मार्केट में आ रहे हैं आईपीओ लेके, और आईपीओ में अगर एम्प्लॉयज को देंगे प्राइमरी मार्केट। एम्प्लॉय को अगर वो बाद में भी देंगे, कभी भी सिर्फ एम्प्लॉयज को देना चाहते हैं, कंपनी के साथ हो रहा है ट्रांजैक्शन और कंपनी नए शेयर्स दे रहा है उनको, तो उसको भी बोलेंगे प्राइमरी मार्केट। क्लियर विद दिस? ESOP बोलते हैं उसको, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। हम उसके बारे में बात करेंगे बाद में, अपने सेशन में आएगा वो बाद में। सिंपल सी ध्यान में रखना, प्राइमरी और सेकेंडरी में एक ही डिफरेंस है। प्राइमरी मार्केट मतलब ऐसा मार्केट जहां पे डायरेक्ट कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है। सिंपल सी बात है, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर डायरेक्ट कंपनी के साथ हो रहा है, कंपनी मार्केट में आके कर रहा है, या कंपनी डायरेक्टली इश्यू कर रहा है, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी।
जब कंपनी को छोड़ के किसी और से शेयर्स ले रहे हो उसको बोलेंगे सेकेंडरी। क्लियर विद दिस? जब कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कंपनी से ले रहे हो शेयर्स को, उसको बोलेंगे प्राइमरी मार्केट। जब कंपनी को छोड़ के किसी और से ले रहे हो उसको बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट। क्लियर एवरीबॉडी? प्लीज सब लोग क्लियर है एकदम बढ़िया से? सब लोग? किसी और को कुछ क्वेरी? प्लीज 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 जल्दी बोलो मुझे। कोई क्वेरी नहीं किसी को? वेरी वेरी गुड। अभी तक तो घुसे ही नहीं है स्टॉक मार्केट में हम। जिसको कुछ लग रहा होगा कि भैया आज क्या हो रहा है सेशन में, क्या होगा, एक सवा घंटे में, 1 घंटा अप्रोक्सीमेटली 10-15 मिनट तो इधर उधर के स्टार्टिंग में ही चले गए, ठीक है। बट अभी तक तो स्टॉक मार्केट में घुसना बाकी है। कल एकदम बढ़िया से, कल मैं आपको एक व्यू दे रहा हूं कि कल हम क्या करने वाले। चलो आ जाओ मेरे साथ फटाफट से, स्क्रीन शेयर कर कल के सेशन में ज्वाइन हो जाओगे। चलो गाइस देख लो, कल हम पढ़ेंगे आईपीओ क्या होता है। हम देखेंगे ऐसा मार्केट में कहां पे आपको पता लगेगा कौन से कंपनी का आईपीओ आएगा। मैं सब मार्केट का दिखाऊंगा, ये देखो लिंक्स आपको दिख रहे हैं, सही है। मैं आपको बताऊंगा कौन से कंपनी का आईपीओ आ रहा है, कैसे देखना है, कहां पे देखना है, आईपीओ क्या होता है, वो कंपनी का आईपीओ देखते समय क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। उसके बाद में जो मैंने आपको फर्दर पब्लिक ऑफर बोला वो भी हम डिस्कशन करेंगे कल। उसके बाद में बोनस इशू करके बोला मैंने आपको, वो भी कल डिस्कस करेंगे। राइट्स इशू डिस्कस करेंगे। उसके बाद में ये शेयर्स मार्केट के ट्रांजैक्शन कैसे काम करते हैं एग्जैक्टली वो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके डायग्राम्स आपको दिख रहे होंगे अभी, ये देखो बहुत बढ़िया डायग्राम है। ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, बैकएंड की चीजें, ये आपका नॉलेज इतना स्ट्रांग करेगा ना शेयर मार्केट में, मतलब उसका हद नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हम कल एकदम बढ़िया से डिस्कशन करने वाले हैं। सेटलमेंट साइकिल कैसा होता है वो भी, उसका भी डिस्कशन करेंगे कल। आर यू गाइस गेटिंग? चलो एकदम बढ़िया से ये सब चीजें कल डिस्कस करेंगे। सेबी क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, एंड कल से एक्चुअल में आपका स्टॉक मार्केट बढ़िया वाला प्योर स्टॉक मार्केट का ज्ञान शुरू हो जाएगा। आज का तो कैसा था, बेस था, ठीक है ना। पिज्जा का जो बेस था ना, वो पिज्जा का बेस आज के सेशन में बेस बन गया, फाउंडेशन। अभी कल से वो बनना शुरू हो जाएगा और ज्यादा बढ़िया, ठीक है। कल से प्योर स्टॉक मार्केट में आते जाएंगे हम लोग। आर यू गाइस गेटिंग? एकदम क्लियर, ठीक है। सब लोगों को समझ गया? कुछ कर ला वॉइस प्रॉब्लम है तो ये बट कुछ करला प्रॉब्लेम येतोय का? पुष्करनी चॅट मध्ये काही लिहिलंच नाहीये का आतापर्यंत? पुष्कर आपने कुछ आंसर ही नहीं दिया भैया। पुष्करला जॉईनिंगलाच काही इश्यू येतोय का? पुन्हा जॉईन होऊन पुन्हा हे करतोय, लेफ्ट झाला, हा पुन्हा जॉईन होतोय पुन्हा लेफ्ट होतोय। पुष्कर काही प्रॉब्लेम येतोय का मित्रा? ठीक है गाइज, चलो आई थिंक आप लोगों को एकदम बढ़िया समझ गया होगा, है ना, आज का जितना भी डिस्कशन हुआ है, ठीक है ना। तो फिर कल मिलेंगे हम लोग एकदम बढ़िया से प्योर स्टॉक मार्केट के ऊपर। अभी एकदम घुस जाएंगे स्टॉक मार्केट में और नॉलेज का ज्ञान ऐसे पूरा समंदर फैलाएंगे, ठीक है। एकदम डिटेल में एकदम बढ़िया से ये फाउंडेशन को क्लियर करना है। एंड फिर देखो मजा आ जाएगा। एक 10 दिन बाद 12 दिन बाद का जो फीलिंग रहेगा ना स्टॉक मार्केट का, वो एक अनदर लेवल पे रहेगा, इसका गारंटी मैं आपको देता हूँ। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो देखो बाकी है, ठीक है। चलो ठीक है गाइस, परफेक्ट। आपके और कुछ क्वेरीज रहेंगे तो मुझे कल के सेशन में बताना। अगर चाहे तो चैट बॉक्स में अपने ऐप में जो भी क्वेरीज रहेंगे, जब भी आएंगे कुछ क्वेरीज, तो डायरेक्टली ऐप में जाकर चैट बॉक्स में पोस्ट कर देना, आई विल रिस्पॉन्ड ओवर दैट, ठीक है। क्लियर विद दिस? परफेक्ट ना? अरे बोलो जल्दी। तो करे आज के सेशन को यहीं पे समाप्त। अनिमेश मैं करता हूँ, पुष्कर सी बोलता हूँ, अनिमेश भी पुष्कर सी बोलता हूँ, मी ऑलवर, ठीक है गाइस। परफेक्ट, वेरी वेरी गुड, थैंक्स अ लॉट। आप सब लोगों ने ज्वाइन किया एंड पहले ही सेशन में आधा घंटा लेट होने के बावजूद भी आई एम रियली सॉरी फॉर दैट अगेन कि वो इश्यू हुआ। मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूँ, टेक्निकल इश्यू। सुबह ही मैंने 12 बजे लेक्चर शेड्यूल किया था, बट तभी टेक्निकल इश्यू पता लग गया था। तब से मैं ट्राई कर रहा हूँ, कंटिन्यूअस फॉलोअप ले रहा हूँ ऐप डेवलपर के साथ, और अभी सेशन शुरू होने तक भी मेरा कॉल पे बात चल रहा था। इसीलिए 3-4 स्टूडेंट्स और हैं जिनको एडमिशन लेना था,
उनके भी साथ में बात नहीं कर पाया एडमिशन लेने के लिए, एक दो लोगों ने भी ले लिया उसमें से, बट फिर भी ये इश्यू होने की वजह से थोड़ा लेट हो गया, आधा घंटा। आई एम रियली सॉरी। कल से अपना सेशन परफेक्ट 8 बजे शुरू होगा, ठीक है, 8 PM 8 बजे रात को कल से अपना सेशन शुरू होगा एकदम परफेक्टली, ठीक है। मैं आपको लिंक दे दूंगा, मैं आपको बताऊंगा, मोस्टली अपना आज का जैसे सेशन हुआ वैसे ही कल रहेगा, अदरवाइज मैं एक वीडियो डाल दूंगा कैसे सेशन को ज्वाइन करना है, ठीक है। परफेक्ट, क्लियर विद दिस? चल, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन फॉर अंडरस्टैंडिंग माय साइड एंड सेशन को बढ़िया से एंजॉय करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। बहुत अच्छा था फर्स्ट डे जितेंद्र जी, थैंक्स अ लॉट, ठीक है। यही मुझे आपका रिस्पॉन्स, आपका फीडबैक एंड आपका पार्टिसिपेशन चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे आपने आज पार्टिसिपेट किया, इसे अगले 12 दिन 15 दिन जितने भी दिन चलेगा, पूरे दिन चैट बॉक्स में पार्टिसिपेशन रखो, सभी चीजें रिजॉल्व करके लो एंड बढ़िया से पढ़ो, ठीक है। टेक केयर गाइस, गुड नाइट एंड बाय बाय।